मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए जी, करते हैं एक नए दिन में एक नई वीडियो की शुरुआत। तो आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मॉर्निंग में हो रही है 6:30 बजे से। तो अब निपटाते हैं जल्दी जल्दी से अंदर के काम। तो फिर गाइस मैं अभी आ गई हूँ अपने घर के छत पे, और अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि हम देवर जी का वेट कर रहे हैं। देवर जी जाते हैं जिम, थोड़ी देर में देवर जी पहुँच जाएंगे। अभी 8:40 हो रहे हैं, तो 9 बजे तक का देवर जी पहुँचेंगे। उसके बाद हम साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। और अब देख सकते हो ना, मैंने अपने बालों को खुले किए हुए हैं और मेरे बाल ना कितने पतले हो गए हैं। बाल ना मेरे गिरते जा रहे हैं। मतलब हेयर फॉल मेरा इतना ज़्यादा है ना कि अंदर पे जहाँ तापे ना बाल 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 बाल, मैं वो बाल बटलने में रह जाती हूँ दिन भर। इतने बाल है ना, बिस्तर में बाल, कपड़ों में बाल, नीचे फॉर्ट्स में बाल, कंघी में बाल। मतलब बाल, एक होता है कि बाल हम जब कंघी करते हैं तो उस समय निकलते हैं, लेकिन मेरा तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं बाल वॉश कर रही हूँ तो बाल निकल, बालों में हाथ आ रहे हैं लग रहा है, तो ऐसे करते समय बालों में बाल भी आ जा रहे हैं। देखो फिर से एक बाल आ गया है, बहुत बारीक आप लोगों को दिख नहीं। अगर ना गाइस आप में से किसी को मतलब हेयर फॉल की कोई दवा पता हो तो प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। बात रही शैम्पू और चीज़ें जो आजकल दिखाई जाती है ना, उनको यूज़ करने की, मैंने मतलब अपनी सारी चीज़ें यूज़ कर ली है। अपना मैंने शैम्पू चेंज कर लिया, ऑयल चेंज कर लिया, और पता है मैं कंघी भी इतना कम करती हूँ ना, बाल गिर रहे हैं करके बहुत कम कंघी करती हूँ बालों में, क्योंकि बाल रह ही नहीं गए हैं। ऐसे चलते रहते मैं कुछ टाइम के तो टकली हो जाऊँगी, फिर टकली में अच्छी नहीं लगूंगी, मुझे वीक लगाना पड़ेगा। और मैंने सुना है कि वीक से बहुत खुजली खुजली होती है। फ़िलहाल वीक तो छोड़ो, तो बहुत दूर की बात है, पर मैं ऐसा चाहती ही नहीं हूँ। तो अगर आप लोगों के पास में कोई दवाई हो ये हेयर फॉल रोकने की, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि ये हेयर फॉल ना कैसे रोका जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हेयर फॉल रोकना, बहुत सारा ज़रूरी है हेयर फॉल। मेरे तो बाल ही नहीं रह गए हैं सिर पे, देख ही सकते हो आप। मैं मजाक तो या झूठ तो बोल नहीं रही हूँ कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है, बाल नहीं रह गए हैं। इतने से बाल है, और देखो पीछे कितने कम है, थोड़ा सा आगे लिए तो पीछे भी इतने कम बाल रुक रहे हैं। तो मतलब हेयर फॉल मेरा बहुत ज़्यादा ही होगा। काफ़ी आप लोग समझ सकते हैं मेरी ये प्रॉब्लम। गई है मम्मी भी छत में, ये देखो मम्मी का, मम्मी और मैंने दोनों ने सुबह सुबह नहा लिया आज। वैसे मम्मी रोज़ ही नहाती है, मैं नहीं नहाती हूँ, मुझे आलस लगता है रोज़ नहाने में सुबह सुबह। मम्मी हाय तो बोलो। कैसे हो पूछो मम्मी। मैं ठीक हूँ। आप पूछो इनसे कि आप लोग कैसे हो। आप लोग कैसे हो? अब तो बोलो मैं भी ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। अब बताओ आप कहाँ रहते हो। मैं बिजपुरी रहती हूँ। हम लोग तो मम्मी मेरा मिलकर एक रील बनाता है, अगर होती है तो मम्मी को इसीलिए मैंने ऊपर बुलाया हुआ है। आप लोगों से फिर मिलेंगे। तो गाइस इसी की बात की जाए मौसम की, तो आप देख ही सकते हो मौसम अच्छा है, लेकिन ना धूप लगी हुई है, एक काला घाम लगा हुआ है, बादल भी है हल्के हल्के से, और ना धूप भी लगी हुई है। मैं तो छत में बस ऐसे ही आ गई थी, थोड़ा सा रील बनाने के चक्कर से आई हुई थी मैं छत पर, इसीलिए। पर मुझे लग नहीं रहा है कि मैं रील बना सकती हूँ, कि ना बहुत सारी धूप हो रही है। अभी 9 बज रखा है और इतनी सारी धूप, जब बारिश होती है खूब सारी बारिश होती है, जब धूप आती है तो बहुत सारी धूप होती है। मतलब कोई मौसम अच्छा नहीं लगता है मेरे को तो। खाली फरवरी, मार्च और अक्टूबर, नवंबर का टाइम, ये 4 ही महीने मुझे बेस्ट लगते हैं 12 महीनों में से। बाकी महीने तो मुझे बस ऐसे ही लगते हैं। जब होती है गर्मी कुछ ज़्यादा ही होती है, और ठंडे के टाइम पे ठंडी कुछ ज़्यादा ही होती है। बरसात के टाइम पे भी जब बरसात होती है मतलब लगातार ही बरसात होती है। वैसे इस बार ज़्यादा बरसात तो हुई नहीं है, कमी हुई है बरसात। ऐसा भी दिन आ गए हैं हमारे नए घर की ना दीवार में सांप है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। बहुत छोटा ये बच्चा है। देखिए बहुत ही छोटा, और लेकिन दीवार में कैसे है। अब इसे कैसे निकाला जाए। नाश्ता वगैरह भी हम लोग का हो गया है, और अब हम चलते हैं बाहर जानवरों के साइड पे। दोपहर का जानवरों का काम कर लेते हैं, पानी नहीं देखे ना उन्हें अंदर बांध देते हैं। मम्मी जा चुकी है जानवरों के वहाँ पे, अब साथ में मैं भी चलती हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा नाश्ता लेट पे किया, आराम से किया, और मैं साथ में हस्बैंड जी के साथ कॉल पे थी ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो जी हमारा बाहर का काम भी हो गया है, अब चलते हैं अंदर की साइड पे, अंदर पे खाना वाना बनाने का। मैं आप लोगों को काम इसलिए नहीं दिखा रही हूँ ना, वही रोज़ का काम जानवरों का, तो बोर सी फील हो जाती है, और सही नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता उतना। कभी कभी दिखाया तो चलता है, अब रोज़ क्या दिखाया जाए। अब मम्मी पता नहीं कहाँ प्रस्थान कर रही है, तो चलते हैं अंदर, बनाते हैं खाना। मम्मी जा रही है हाथ धोने।
अभी पहुंच गई हूँ मम्मी के यहाँ पे से। मम्मी काट रही है, थोड़ा यहीं पे से काट लेते हैं बोल रही है मम्मी। और यहाँ भी पाला पड़ा हुआ है तो अच्छा नहीं कट रहा होगा। मांस आजकल ठीक हो गए हैं। ये है हमारा घास काटने का फील्ड और इसमें ये हुए हैं मांस, ये है फूल और ये है, इसे क्या बोलते हैं, गवाब नहीं बोलते हैं मम्मी, से क्या बोलते हैं, अरबी के पत्ते। किसी को चाहिए तो ले जाना, हमारे यहाँ बहुत सारे अरबी के पत्ते हुए हैं। वो है अरहल। अबे डांस करने को अच्छा है वैसे। तो फिर चलिए जल्दी से काट लेते हैं घास और फिर चलेंगे घर के साइड पे, फिर बनाएंगे खाना। ठीक। तो जी मैं सीधे अब मिल रही हूँ आप लोगों को लंच के बाद, पर अभी 3 बजने वाला है तो नींद नहीं आ रही थी। अब फ़ोन भी कितना चला क्या चला हो रही थी, तो इसीलिए मैं बाहर के साइड निकली रही थी कि मैंने देखा मम्मी मुझसे पहले ही बाहर निकल चुकी हैं। मम्मी को भी नींद नहीं आती, मम्मी भी रत्ती भर नहीं सोती, मैं थोड़ा बहुत सोती भी, मम्मी तो रत्ती भर भी नहीं सोती है। बाहर निकल के ना मम्मी ने जानवरों को बाहर कर दिया है। अब क्योंकि मौसम ठीक ही है, धूप नहीं है छाया, ये तो मम्मी ने मौसम मतलब जानवरों को बाहर कर दिया है मौसम के अकॉर्डिंग। गाइस मम्मी ने तो मेरे अंदर का जानवरों का सारा ही काम कर डाला था, कुछ हेल्प करने की ज़रूरत नहीं थी। और पता है अभी क्या हुआ, मम्मी ने जानवरों के वहाँ पे डाला, कुट्टी डाली हुई थी तो कुट्टी के यहाँ पे मिल रहा है अंडा। हमारी ना एक ही मुर्गी है, एक मुर्गा है, उसमें से मुर्गी ना आजकल अंडे दे रही है। 2 मेरे फ्रिज में है और आज हमने अंडे का ध्यान नहीं दिया तो हमें अभी ये गाय के मुंह पे मिल रहा था, फिर बाद में गाय के पेट में चले जाता अगर मम्मी नहीं देखती तो। अब ले चलते हैं इसे अंदर की साइड को और फ्रिज में रख कर आते हैं। तो गाइस अब हम आ गए हैं खेत पे और काट रहे हैं यहाँ पे घास क्या काट रहे हैं, हमने ना यहाँ पे जमाए हुए थे मक्के, लेकिन मक्के जमे थे ये, लेकिन यहाँ जानवर आके ना सारा सत्यानाश करके गए हमारा, तो मक्के तो कुछ है ही नहीं। तो हम खेत की सफाई भी कर दे रहे हैं और घास भी काट ले रहे हैं ताकि अब इसमें कुछ और चीज़ बोया जाए। क्या बोएंगे मम्मी? इसमें आलू लगाएंगे और सब्जियां लगाएंगे। इसमें सब्जियां लगाएंगे। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को सारी चीज़ दिखाई जाएंगी, क्योंकि अब मैं परमानेंट ब्लॉग बनाने वाली हूँ, लेकिन तभी बनाऊँगी जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। घास काटने के बाद अब हम नए घर के छत में आ गए हैं और नए घर के छत में आपको दिख रहा होगा इतना सारा कूड़ा, तो हम लोग ना अब थोड़ा इसे साफ़ करते हैं। मम्मी और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहे थे इसे साफ़ करने की, पर न टाइम ऐसे ही हो जा रहा था, शाम को भी कितनी देर तक का तो धूप लगी थी, 4-5 बजे तक तो एकदम धूप लगी रहती है, तो कुछ दूसरा काम करने ऐसा होता नहीं है। तो फिर हमने सोचा आज थोड़ा टाइम हो ही गया और थोड़ी छाई भी है तो इसे साफ़ कर लेते हैं। एक ही दिन में तो पूरा साफ़ नहीं हो सकता क्योंकि ना हमारा पूरी छत में मतलब ऐसे ही रोखड़, बजरी, ईंट के टुकड़े, रेत, इस तरीके से चीज़ें ना फैली पड़ी है, तो हमें ना इसे साफ़ करना है। और तब मम्मी और मैं मिलकर इसे साफ़ कर लेते हैं। एक दिन का काम तो बहुत ही मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ करेंगे, 2-4 दिन में तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो फिर अब हम करते हैं इसे साफ़। मम्मी और मैंने कर लिया है छत की सफाई, हमने अभी खाली ये वाला पार्ट साफ़ किया है और अभी इस साइड का पार्ट, थोड़ा उस साइड का पार्ट पेंडिंग बचा है, तो अभी हम कल देखते हैं। इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी हम इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है, शाम के 6 बजने वाला है। आप डिनर बनाते हैं और आप लोगों से मिलते हैं कल, तब तक बाय बाय गाइस। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी ना, जो मेरी वीडियो में फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहा होगा, मतलब मेरे चैनल पे नया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ जहाँ सोशल मीडिया होता है तो वहाँ शेयर कीजिए और अपने माध्यम से ही बोलिए कि यशोदा रावत पोखरिया ब्लॉग्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो गाइस चलिए कल मिलते हैं, तब तक आप लोग मस्त रहें, मगन रहे, खुश रहें और सबको हंसाते रहें।